नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एक गरीब किसान का लड़का, एक आम सिपाही कैसे इतना पावरफुल बन गया कि उसके पास AK-47 है, नोट गिनने वाली मशीन है, बेइंतहा पैसा है और कई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ASI सरोज सिंह की बात कर रही हूँ। और इस पे बहुत अहम सवाल उठ रहा है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दीपक शर्मा, जो हमारे संपादक हैं। सर, सवाल ये उठ रहा है कि एक आम सिपाही, एक गरीब घर का लड़का, इतना पावरफुल इतने कम टाइम में कैसे हो गया कि इसके पास AK-47 और नोट गिनने वाली मशीन जो पॉलिटिशियंस के यहाँ मिलता है, बड़े बड़े लोगों के यहाँ, वो एक सिपाही के यहाँ क्या कर रहा है? देखिए, सिपाही बहाल हुआ 2008 में सरोज सिंह। उसके बाद उसे प्रमोशन मिला और वो बन गया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI सरोज सिंह की हथियार तस्कर और AK-47 इंसॉस और नोट गिनने की मशीन खरीदने तक की जो कहानी है, वो कहानी डराने वाली है। इसलिए कि अगर सिस्टम में जो पुलिसकर्मी हैं, वे इसका जो अधिकार अथॉरिटी उनको मिलती है पुलिसकर्मी होने के नाते, उसका दुरुपयोग करने लगे तो एक मामूली सिपाही क्या क्या कर सकता है, इसकी बानगी दिखती है। सरोज सिंह 2008 में सिपाही में बहाल हुआ, जहानाबाद में पदस्थापित था। वहाँ वो ट्रैफिक विभाग में था। देखिए, उसको एक बॉडीगार्ड बनाया गया, एक पूर्व बाहुबली पूर्व विधायक का। जब वो बॉडीगार्ड बना तो वहाँ वो सिपाही कम और उस बाहुबली का आदमी बनकर ज़्यादा काम करने लगा। कहा जाता है कि वह इतना खास हो गया उस बाहुबली का कि बाहुबली के गैंग के लोग भी पीछे हो गए और वो सिपाही जो बॉडीगार्ड था वो आगे हो गया। सारे उल्टे सीधे काम करने लगा। मतलब वो सिपाही बॉडीगार्ड ना होकर गैंग चलाने लगा। उसके बाद उसके कनेक्शन बने वहीं से और वह हथियार की तस्करी का धंधा करने लगा। आपको कोई भी हथियार चाहिए हो, AK-47 चाहिए हो, इंसॉस चाहिए हो, उसके घर से AK-47 मिली है, प्रतिबंधित हथियार है। उसके घर से इंसॉस राइफल मिली है, दुनाली तो मिली ही है, कितने राउंड गोलियां तो मिली ही है, नोट गिनने की मशीन सरिता वाटिका से मिली है, यहाँ पर गर्दनी बाग पटना से बेहिसाब कैश मिला है, जिसको लेकर भी विवाद है। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि इतना बेहिसाब पैसा कहाँ से आया? तो इसका जवाब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वह यह है कि इतना बेहिसाब पैसा आया हथियारों की तस्करी से और ज़मीन के धंधे से। ज़मीन का धंधा मतलब वो कोई खरीद बिक्री नहीं करता था ज़मीन की, फिर वो कब्जा करता था ज़मीन पर। दियरा की, समस्तीपुर का वो रहने वाला था, 100 बीघा की ज़मीन कब्जा करता था। सवाल ये है कि अभी सरोज सिंह तो गिरफ्तार हो चुका है और जो पुलिस को मिला है उन्होंने पब्लिश भी किया था, लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्या अभी भी सरोज सिंह अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे जेल से या छोड़ देंगे? देखिए, सरोज सिंह अगर अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाता है जेल में रहते हुए, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारी तो यही बात रहेगी पुलिस मुख्यालय से कि उस ऐसे व्यक्ति पर जो देश के लिए खतरनाक है, राज्य के लिए खतरनाक है, जिसके बड़े बड़े अपराधियों, आतंकियों से कनेक्शन हो सकते हैं, उस पर इतनी दबिश रखी जाए, उस पर इतना नियंत्रण रखा जाए कि वो जेल से अपने क्राइम के नेटवर्क को कंट्रोल ना कर सके। लेकिन उसके कनेक्शन को देखने पर आपको पता चलेगा कि सरोज सिंह ने क्या क्या नहीं हासिल कर लिया। एक सिपाही के रूप में बहाल हुआ, एक बाहुबली का बॉडीगार्ड बना और उसके बाद उसे सोने का शौक चढ़ा। सोना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। कौन से बाहुबली के अंदर थे ये? वो नाम का खुलासा हम लोग नहीं कर सकते हैं अभी, उस पर कई सारी चीज़ें जांच चल रही है, लेकिन उसको सोना का शौक चढ़ा, गोल्ड का शौक चढ़ गया और इसीलिए उसको कहा जाने लगा गोल्ड मैन, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक सोने से, गोल्ड से लदा रहता था। इतना पैसा सिपाही हो गए, सिपाही होकर बेहिसाब दौलत उसने कमाई। और उसको सोचिए कितना सोना पहनता होगा कि ऊपर से नीचे तक ब्रेसलेट, अंगूठी, गले में कितने सारे चैन सोने के पहनता था, गोल्डमैन के नाम से मशहूर हो गया। और उसकी पत्नी जो है रीता सिंह, उसको भी उस सोने के गहनों से लाद कर रखता था, वो भी गोल्ड वुमन हो गई।
तो आप सोचिए कि जब बेहिसाब पैसा आता है करप्शन का, तो ऐसे ही शौक चढ़ते हैं लोगों को। उसके बाद वो हथियार तस्करी के अलावा उसने दियरा क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में ज़मीन को कब्जाने का धंधा शुरू किया। अब ज़मीन को कब्जाने का उसने धंधा ऐसे शुरू किया कि उसको लगा कि जो छोटे छोटे हथियार वाले जो लोग हैं वो ज़मीन कब्जा कर ले रहे हैं, हम लोग तो इतना बड़ा बड़ा हथियार का जुगाड़ कर सकते हैं, AK-47 47 टिकेगा ये लोग कट्टा वाला। तो अब गंगा होकर नदी के किनारे बाढ़ बख्तियारपुर होते हुए वो हथियार लाता था, क्योंकि उसका जो घर है वो नदी के किनारे है समस्तीपुर। तो उसका फ़ायदा उठाकर उसने एक नेटवर्क बनाया। उस नेटवर्क में वो खुद था, उसके साथ आरोप है कि प्रिंस मुखिया भी उसके साथ था, नवीन सिंह भी उसके साथ था, उसके परिवार के परशुराम सिंह उसका साथ था, बाकी लोग उसके साथ थे, कई लोग उसके साथ थे। और उसने नेटवर्क बनाया और उसके साथ किया। बाद में ज़मीन विवाद को लेकर, कब्जा को लेकर प्रिंस मुखिया और नवीन सिंह के साथ उसकी अनबन हो गई और यहाँ से दोनों के रास्ते अलग हो गए और एक दूसरे में खींचतान मचने लगी। अब इसका परिणाम यह हुआ कि सरोज सिंह ने बनाया प्लान कि कैसे प्रिंस मुखिया और नवीन सिंह को अपने रास्ते से हटा दिया जाए, दोनों की हत्या करा दी जाए। फिर तो उसके बाद दोनों के तरफ से चलने लगी चीज़ें। अब देखिए कितना बड़ा, मतलब जो मैंने सवाल शुरू में उठाया था कि पुलिस कर्मियों के पास जो अथॉरिटी है, एक दरोगा के पास, एक सिपाही के पास, हम बात IPS अधिकारियों की नहीं कर रहे हैं, हम सिपाही दरोगा की बात कर रहे हैं, IPS और DSP की बात नहीं कर रहे हैं। जो एक सिपाही के पास अथॉरिटी है, जो एक दरोगा के पास अथॉरिटी है, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पास अथॉरिटी है, वो अगर मिसयूज करने लगे उसका, तो क्या हालत बन जाती है। देखिए वो पदस्थापित था सरोज सिंह जहानाबाद में जब वो पदस्थापित था तो पुलिस को सूचना मिली कि वह कैसे इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। इसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया और निलंबित कर दिया गया तो वो उसके बाद उसको जहानाबाद पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया कि जहानाबाद पुलिस मुख्यालय में रहना होगा। वो भला पुलिस मुख्यालय में रहेगा, हथियारों की तस्करी और सोने के गहनों से लदे होने का शौक जिसके सिर पर चढ़ा हो, जो करोड़ों अरबों के वारे न्यारे कर रहा हो, वो 6 महीने तक फरार रहा, ड्यूटी पर गया ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं की उसने। अब वो जब फरार रहा तो पुलिस और इस तरह की चीज़ों की सूचना मिल रही थी। अब पुलिस की नज़र में वो 6 महीने से फरार था और वो अपना धंधा चला रहा था, हथियार बेचने का। तो मिर्ज़ापुर वाला पूरा सिनेरियो बना के रखे है, कालीन भैया बने हुए नहीं? बिल्कुल कालीन भैया बने हुए हैं। और जो सरोज सिंह को जानते हैं वो बताते हैं कि कैसे हथियार तस्करी। अब सोचिए ना कि जिसके घर STF जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी आतंकी को गिरफ्तार करने जा रही है, और वो सरोज सिंह अपने घर से पुलिस पर गोली चलाता है। जो एक पुलिसकर्मी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, वो पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर रहा है, दोनों तरफ से इनकाउंटर हो रहा है। और उसके बाद जब उसे लगता है कि अब तो पुलिस एनकाउंटर कर ही देगी आज मेरा, तो सरेंडर करता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि चल अचल संपत्तियों की बात करें तो बेहिसाब दौलत उसने कमाई है, ज़मीन पर कब्जा करके, हथियारों की सौदागरी करके। और अब पुलिस जांच में बहुत सारे खुलासे हुए हैं, बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। मतलब 16 साल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप इसको क्या नाम दीजिएगा? अपना ओपिनियन ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।